दोस्तों सिर्फ 3,000 रुपए की एसआईपी आपको देगी 1.5 लाख रुपए पर मंथ की सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के बाद ये पैसा मिलने वाला है 3,000 रुपए की एसआईपी से। कैसे मिलेगा आज इस वीडियो के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपको आज सारी चीज बताऊंगा, एसडब्ल्यूपी से लेके एसआईपी से लेके कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, सब चीज बताऊंगा आपके लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं एसआईपी की। एसआईपी की वैल्यू कितनी है? 3,000 रुपए, ठीक है। और ये चीज है ना, आपको अलग अलग एज ग्रुप वाइज भी बताऊंगा, सो दैट आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे ये चीज काम करती है, कैसे आपको ये चीज करनी है। सबसे पहले हम यहां पे बात कर लेते हैं कि आपकी एज अभी कितनी है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप एक अर्ली स्टेज में है, 25 साल की एज है, अभी जस्ट आपने जॉब चालू की है और आपकी सैलरी कहीं ना कहीं 20,000 15,000 के आजू बाजू है, तो 3,000 रुपए तो आप आराम से निकाल सकते हैं। 3,000 रुपए, आपकी एज है 25 साल, 25 ईयर, इसके लिए हम लोग बात करेंगे। दूसरा, अब देखते हैं 3,000 रुपए की एसआईपी के लिए आपके पास रिटायरमेंट का कितना टाइम बचा है। आपके पास बचा है, मान लीजिए 25 साल से आप एसआईपी चालू कर रहे हैं, आपके पास 35 साल बचे हैं। अब ये 35 साल में 3,000 रुपए की एसआईपी कितना रिटर्न देगी, वो उसका भी बात कर लेते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कॉर्पस कि आप कितना पैसा जमा करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे खोल लिया सिंपल सा एक कैलकुलेटर, ग्रो कैलकुलेटर है एसआईपी का, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से इसको देख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि 3,000 की एसआईपी 35 साल पे कितना रिटर्न जनरेट करके देगी। हम यहाँ पे सबसे पहले अपना एसआईपी का अमाउंट डाल देते हैं 3,000, हमारे केस में है 3,000 रुपीज डाल देते हैं। यहाँ पे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो लॉन्ग टर्म 30-35 साल का टाइम बहुत ही बढ़िया टाइम होता है और वहां पे आप आसानी से 15, 16, 17% रिटर्न आसानी से ले सकते हैं अगर आप आपका ज्यादातर अलोकेशन स्मॉल कैप में बढ़ा के रखते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पान, ज्यादा टाइम आपके पास है तो आप रिस्क यहाँ पे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो रिटर्न लेके चल रहा हूँ 14% का रिटर्न लेके चल रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे 14%, ठीक है। इसके साथ में आपके पास टाइम पीरियड कितना है? 35 साल की आपके पास टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे 35 साल। 25 साल की एज है, 35 साल और जॉब करना बाकी है, 60 साल की एज हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप नीचे में नजर मारेंगे तो टोटल वैल्यू आपकी कितनी बन के नजर आ रही है? अगर आप यहाँ पे टोटल वैल्यू देखेंगे तो आप यहाँ पे देखिए आपकी टोटल वैल्यू बन के आ रही है ऑलमोस्ट 3.36 करोड़ रुपीस। आप इस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे 3,000 रुपए की एसआईपी तो आपको 3.3 करोड़ रुपीस मिलेंगे, जहां पे आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है? सिर्फ 12,60,000 रुपए, लेकिन आपका एक्सपेक्टेड टोटल रिटर्न कितना मिला है? आपका 3 करोड़ रुपए। तो हम यहाँ पे ये सब नहीं पकड़ के चलते, 3.36 लाख और जाने देते हैं कि अगर ऊपर नीचे आया, उतार चढ़ाव आया, तो 3 करोड़ पकड़ के चलते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए 3 करोड़ से हम फिर से कैलकुलेट करते हैं, फिर से चलते हैं हमारी शीट पे। तो यहाँ पे हमको कितने रुपए मिले? 3 करोड़ रुपीस। 3,000 की एसआईपी, 25 साल, और हमारा यहाँ पे टाइम पीरियड लिख देते हैं। हॉरिजॉन कितना है हमारा? हॉरिजॉन है हमारा 35 साल, ये भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो 35 साल पे 3 करोड़ रुपए मिलेंगे अगर हम लोग 3,000 की एसआईपी करेंगे तो। अब ये जो 3 करोड़ रुपए हमको मिले हैं, ये 3 करोड़ से हम सैलरी जनरेट करेंगे। आपका 60 इयर्स हो गया, 3 करोड़ रुपए जनरेट हो गया। अब आपको उस पे से एक इनकम जनरेट करनी है। तो इनकम कैसे जनरेट करेंगे? इनकम जनरेट करने के लिए यहां पे एक टर्म है, अगर आप जानते हैं तो एसडब्ल्यूपी। जैसे आपने एसआईपी की, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वैसे एक टर्म होती है एसडब्ल्यूपी, यानी कि आप ये 3 करोड़ में से सिस्टमेटिकली कुछ अमाउंट विड्रॉ करेंगे एवरी मंथ, तो इसको बोलते हैं एसडब्ल्यूपी। अब हम एसडब्ल्यूपी करेंगे 3 करोड़ की। 3 करोड़ की एसडब्ल्यूपी कैसे करेंगे? तो मैं हर बार आपको बताता हूं। एसडब्ल्यूपी का थंब रूल है, हर महीने 0.5% उठाइए, सालाना 6%, उससे ज्यादा नहीं उठाना है। तो यहां पे हम लोग निकालेंगे 0.5%, ठीक है। अब ये 0.5% पर मंथ, ये हो गया पर मंथ। अब 3 करोड़ का 0.5% कितना होता है? 1.5 लाख। तो यहां पे हमारा अमाउंट आएगा 1.5 लाख पर मंथ। तो यहां पे आपको सिंपल 3,000 रुपए की एसआईपी 3 करोड़ बना के देगी 35 साल के बाद, और 0.5% 35 साल के बाद अगर आप निकालेंगे तो 1.5 लाख रुपीस पर मंथ आप यहां पे आसानी से ले सकते हैं। इसके ऊपर आपको यह बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि 3 करोड़ पे आप 1.5 लाख निकालते रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं कि ये 3 करोड़ खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए आपको और एक कैलकुलेटर की बात यहां पे बताता हूं। यहां पे मैं आपको लिख के चल रहा हूं और एक सिंपल कैलकुलेटर के ऊपर, ये कैलकुलेटर जो है
इसका नाम है SWP कैलकुलेटर, और इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आपको इश्यू नहीं रहेगा। आप यहाँ पे देखिए, मैंने 3 करोड़ रुपए डाले हैं टोटल इन्वेस्टमेंट, और मैं यहाँ पे विड्रॉल पर मंथ कितना ले रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1.5 लाख रुपए। इसके बाद हम यहाँ पे रिटर्न, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना पकड़ के चल रहे हैं। अब देखिए SWP के लिए कौन से म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, क्योंकि जब आप SIP में इन्वेस्ट करते हैं तो म्यूचुअल फंड मोस्टली इक्विटी काइंड ऑफ रहते हैं, जहां पे आप रिस्क लेना चाहते हैं, लेकिन जब आप रिटायरमेंट को क्रॉस कर जाते हैं तब आपको रिस्क लेने की कैपेसिटी बहुत ही कम हो जाती है। तो उस टाइम पे 2 टाइप की कैटेगरी है जो सबसे अच्छी चलती है और जो लोग ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं SWP के अंदर। तो वो 2 कैटेगरी है, एग्रेसिव हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, कोई भी अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ लीजिए एग्रेसिव हाइब्रिड के अंदर, और 3-4 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा डाल दीजिए। दूसरी कैटेगरी है मल्टी एसेट फंड। ये 2 कैटेगरी के अंदर आप अपना पैसा जो है 50-50 या 40-60 के अंदर में पैसा डाल सकते हैं। 3-3 फंड पसंद कर सकते हैं और उस हिसाब से SWP कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, तो देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे जो रिटर्न मिलता है, अगर आप एग्रेसिव हाइब्रिड ले लीजिए या मल्टी एसेट ले लीजिए, उसमें सालाना आपको 12 से 15% रिटर्न मिल जाता है लास्ट 10 साल का अगर रिकॉर्ड चेक करेंगे तो यहाँ पे हम लोग पकड़ के चलते हैं 10% रिटर्न, ज्यादा नहीं पकड़ते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं लेते हैं, 12% से ऊपर ही मिलता है, बट 10% लेके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टेन्योर कितना है, आपको कितना साल तक SWP निकाले। मैं यहाँ पे ऐसा समझ के चलता हूँ, मान लीजिए कि आप 60 साल के बाद 80 साल का लाइफ स्पान अगर पकड़ के चलते, 20 साल तक मैं SWP करता रहूंगा। तो इसके बाद क्या सिनारियो होगा, देखिए टोटल आपने कितना 3 करोड़ रुपए डाला था, टोटल दोस्तों आपने कितना डाला 3 करोड़ रुपए। टोटल विड्रॉल आपने कितना किया, टोटल विड्रॉल देखिए कितना किया, 3.6 करोड़ रुपीस आप निकाल चुके हैं 20 साल पे, हर महीने ये 1.5 लाख निकाल के। और इतना निकालने के बाद फाइनल कितना बचता है आपके पास, फाइनल आपके पास बचेगा 9.4 करोड़ रुपीस। ठीक है, 20 साल के बाद आपके पास फिर भी 9 करोड़ रुपए बचेंगे इतना पैसा निकालने के बाद। तो ये भी हम लोग यहाँ पे कंसीडर करके लिख देते हैं कि यहाँ पे आपके पास कितने बचेंगे, 9.4 करोड़ रुपीस, वो भी हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 9.4 करोड़ रुपीस। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि मेरी एज 25 साल नहीं है, मेरी एज जो है अभी 30 साल है। तो मैं सबके लिए एक प्लान यहाँ पे लिख देता हूँ, 30 साल वालों के लिए, 35 साल वालों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। कितनी SIP आएंगी उसकी बात बाद में करेंगे, पर पहले ये बात करते हैं कि आपको चाहिए 3 करोड़। ठीक है, तो ये यहाँ पे लिख देते हैं। अभी मैं थोड़ा सा फटाफट स्किप करके जाता हूँ, फटाफट से बात करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास रिटायरमेंट के लिए कितने साल बचे हैं, 30 साल, और यहाँ पे आपके पास कितने बचे हैं, 25 साल। तो ये हमारी SIP का टाइम होगा। चलिए अब फटाफट से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि 30 साल पे अगर मेरे को 3 करोड़ रुपए चाहिए तो कितना SIP का अमाउंट मेरे पास होना चाहिए, वो मैं फटाफट से यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब मैं फिर से चलता हूँ SIP कैलकुलेटर के ऊपर में, और यहाँ पे मैं रिवर्स में कैलकुलेट करूंगा। तो मैं यहाँ पे टाइम स्पान कर देता हूँ 30 साल, और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न वही रहेगा, और मैं यहाँ पे SIP के अमाउंट को बढ़ाते जाता हूँ जब तक 3 करोड़ नहीं हो जाते हैं। तो दोस्तों ये अमाउंट होती है 5,500 रुपए अगर आप 30 साल की एज के हैं तो। और दूसरा सिनारियो भी ले लेते हैं कि आपकी एज 35 साल है तो आपके पास 25 साल बचेंगे, तो वो भी मैं यहाँ पे फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आपको 11,000 का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। चलिए फटाफट से हम वापिस चलेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, जैसे 30 साल का आपके पास टाइम है तो आपको अभी से 5500 रुपए की SIP करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपकी जो एज है 35 साल है तो आपको यहाँ पे 11,000 रुपए की SIP करनी पड़ेगी आज से, अगर आपको 1.5 लाख रुपए चाहिए। बाकी का सिस्टम सेम ही रहेगा, क्योंकि हम यहाँ पे भी 3 करोड़ रुपए ही बना रहे हैं, और हम यहाँ पे भी 3 करोड़ रुपए ही बना रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपकी 1.5 लाख है ये सेम ही रहेगा, ये आपको यहाँ पे भी 1.5 लाख मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हम 3 करोड़ रुपए यहाँ पे 30 साल पे बना रहे हैं, यहाँ पे 25 साल पे बना रहे हैं, तो इस हिसाब से हमारी SIP की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो दोस्तों ये है आपका कंप्लीट एनालिसिस। अगर आप कोई भी एज ग्रुप में है, 3,000 की छोटी अमाउंट से अगर आप SIP चालू कराते हैं तो आप एक बड़ी अमाउंट 3 करोड़ रुपए जनरेट कर सकते हैं 35 साल पे, और उसके बाद उसके ऊपर से 1.5 लाख रुपए का आप यहाँ पे सैलरी भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एज ग्रुप थोड़ी ज्यादा है, 30 साल है या 35 साल है, तो भी आप यहाँ पे जो स्कीम आपको बताइए 5500 रुपए और 11,000 रुपए की SIP करके आप 1.5 लाख रुपए का पर मंथ का सैलरी पा सकते हैं। अगर आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो नीचे लिंक दी गई है, वहां पे
एक एप्लीकेशन है एसेट प्लस, डाउनलोड करके हमसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। सारा कंसल्टेशन हम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ में आपको एसआईपी का स्ट्रक्चर भी बना के देंगे कि किस हिसाब से आपको एसआईपी में इन्वेस्ट करना है, कौन सी एसआईपी में कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है, सारी चीज आपको बताएंगे। इसके साथ अगर आप कहीं पे इन्वेस्टेड है तो आपका पोर्टफोलियो का रिव्यू भी हम लोग करके आपको दे देंगे। इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, नीचे वाला लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे, और साथ में जो घंटा है ना उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। मिलता हूं आपको और किसी नए वीडियो में, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे इन्वेस्टेड, गुड बाय, जय